गाइस एपिसोड शुरू होता है और हमें शावन को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी पर बैठकर पॉइजन गर्ल का इंतजार कर रहा होता है। और वहाँ पर शावन के साथ क्वीन मेडुसा भी मौजूद होती है और शावन उसे कहता है कि जियामा एम्पायर मेरी वजह से पूरी तरह से खतरे में आ चुका है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल सिर्फ और सिर्फ मुझे पकड़ना चाहता है, जिसकी वजह से ये तीनों के क्लैन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। ये बात अलग है कि पॉइजन गर्ल ने हमारे साथ मिलकर एक अलायंस बना लिया है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल का मेन ब्रांच कहाँ है। तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा शावन को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पॉइजन गर्ल आने वाली है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर शावन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी मैंने तुम्हें अपने साथ यहाँ पर रहने के लिए नहीं बुलाया, तुम यहाँ से अपनी मर्जी से जा सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हो। तुम्हें इस बार की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पॉइजन गर्ल मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगी, वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेगी। क्वीन मेडुसा शावन को मना करते हुए कहती है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, क्या पता। उसकी बात सुनकर शावन वहाँ पर हंसने लगता है, जिसकी तभी वहाँ पर अचानक से पॉइजन गर्ल अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से शावन तेजी से खड़े होकर वहाँ पे उससे के पास जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। शावन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे क्लैन की क्या सिचुएशन है, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि मैंने अपने सभी क्लैन लीडर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं। और वहीं पर पॉइजन गर्ल ये बात भी बताती है कि वो दोनों सैकी हमेशा से ही जियामा एम्पायर पर हमला करना चाहते थे। उन सभी को लगता है कि जियामा एम्पायर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से वो लगातार हमला करके जियामा एम्पायर को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। और तभी क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल की बात सुनते हुए कहते हैं कि यंग लुआटियान और वो तीनों मुलान वैली के एल्डर्स, ये तीनों ही अपनी दम पर वहाँ पे खड़े हैं और इन तीनों के पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट है। यदि हम सभी मौके का फायदा उठाते हुए इन तीनों चारों को मार दें तो ये फाइट आसानी से टल सकती है। और इतना कहते ही क्वीन मेडुसा सीधे ही टेलीपोर्ट होकर पॉइजन गर्ल के पीछे आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉइजन गर्ल भी उसका मकसद समझ जाती है और वो भी अपना ऑरा रिलीज करने लगती है। और वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जिस पर शावन बीच में आके रोकता है और कहता है कि तुम दोनों ही शांत हो जाओ, और ये अलायंस मैंने बनाई, मैं उसे ऐसे ही टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी अलायंस के सामने किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं आने दूंगा, और यदि कोई ऐसा करता है तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। शावन की ये सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा दोनों ही काफी ज्यादा शांत हो जाती हैं। और फिर पॉइजन गर्ल शावन से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी मदद करोगे, और तुम बताओ वो कैसे करोगे। उसकी बात सुनकर शावन अपने हाथों में एक स्क्रोल निकाल कर सीधे पॉइजन गर्ल को देता है और कहता है कि इसका नाम है पॉइजन पिल मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी बॉडी का सारा पॉइजन एक पिल के अंदर इकट्ठा कर कंट्रोल करने लगोगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। पॉइजन गर्ल पहले तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो काफी ज्यादा उदास होती है, जिस पर शावन पूछता है कि आखिर अब क्या हुआ। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि इस स्क्रॉल में जो मेथड लिखे हुए काफी ज्यादा मुश्किल है और इन्हें परफॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक ड्रैगन स्कॉर्पियन लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर चाहिए होगा, और वो काफी ज्यादा रेयर है। किसी भी तरह से मैंने यदि उसे हासिल भी कर लिया तभी भी मुझे 3 हेवनली फ्लेम्स तो नहीं मिलने वाली, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं। इसके अलावा यहाँ पर तो एक बुद्धा फ्लूट की भी जरूरत होगी, जो कि नामुमकिन है, मैंने आज तक तो उसका नाम भी नहीं सुना। और उसको इतना ज्यादा उदास देखकर सीधे ही शावन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 हेवनली फ्लेम्स की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब मेरे पास ऑलरेडी है। और वो अपनी ग्रीन ग्लेस लोटस फ्लेम से अंदर से एक फॉलन हार्ट फ्लेम एंड ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और इसके साथ ही शावन ने अपने माथे से मास्टर का दिया हुआ बोनचिन फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है। शावन उसे बताता है कि ये तीनों की तीनों हेवनली फ्लेम्स है, जिस पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम इतनी आसानी से 3 हेवनली फ्लेम्स को इकट्ठा कर लिए हो, अभी तुम इतनी आसानी से दोजोंग लेवल के वॉरियर को आसानी से हरा पाते हो। और शावन उसे पूरी तरह से मना लेता है और कहता है कि आखिरकार जो भी इस स्क्रॉल में लिखे है वो सभी इंग्रेडिएंट्स मैं ढूंढने में तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। जिस पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम्हें जरूर बताऊंगी। और इतना कह पॉइजन गर्ल अपने पास से एक छोटा सा पिल का टुकड़ा निकालकर सीधे शावन को देती है और कहते हैं कि यदि मेरी वजह से तुम्हारे पास कोई मुसीबत आ जाए तो तुम इसे जल्दी तोड़ देना, फौरन से ही वहां पर अपीयर हो जाऊंगी। इतना कह पॉइजन गर्ल वहां से चली जाती है। पॉइजन गर्ल हवा में जाती है और वहां पर रुककर शावन से पूछती है कि आखिरकार मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं रही, मैं पुरानी लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं रही, और मेरे पास ये पॉइजनस बॉडी है जो कि तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी तुम मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहते हो। इस पर शावन उसे कहता है कि यदि एक बार मैंने दोस्ती कर ली तो उसके मैं मरते दम तक निभाता हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं अपनी जवान का कितना ज्यादा पक्का हूँ। पॉइजन गर्ल के जाते ही वहाँ पर क्वीन मेडुसा सीधे ही शावन को कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह इस पर भरोसा करने लायक है, ये मुझे लगता है कि ये कभी भी हमें धोखा दे सकती है। इस पर शावन उसे मनाते हुए कहता है कि मुझे पता है लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसा कभी भी नहीं करेगी।
मुझे उस पर पूरी तरह से भरोसा है। इस पर क्वीन मेडुसा शावन को कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी बात सच हो और लीडर फेरी डॉक्टर ऐसा ना करे। यदि वो ऐसा करते तो मैं उसे वहीं पर फौरन ही मार डालूंगी। और क्वीन मेडुसा अपनी बात को चेंज करते हुए सीधे ही शावन से पूछती है कि क्या तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ आ सकते हो। और क्वीन मेडुसा उसे कहते हैं क्या यदि तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ मेरे स्नेक क्लैन चल सकते हो, क्योंकि मेरे स्नेक क्लैन के कुछ एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर शावन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वो सभी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। इस पर क्वीन मेडुसा उसे कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता आखिरकार वो सभी तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं, और वैसे भी ये बात तो पक्की है कि स्नेक क्लैन पूरा ही जीएमआई एम्पायर में ही रहेगा और फ्यूचर में ये हो सकता है कि तुम उनसे कभी ना कभी मिलना ही पड़े, तो क्यों ना तुम कल ही वहाँ पर मिलने आ जाओ। और फिर शावन क्वीन मेडुसा को कहता है कि तुम्हारी स्नेक ट्राइब और तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम सभी मेरी मदद ऐसे करोगे, और तुम सभी ने वैसे भी जीएमआई एम्पायर की काफी ज्यादा मदद की है। मैं तुम सभी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्वीन मेडुसा शावन को इतना कहती है कि कल के दिन तुम वहाँ पर मेरे एल्डर्स को ज्यादा वेट मत कराना, तुम वहाँ पे जल्दी से टाइम पर आ जाना। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर शावन उसे कहता है कि फिक्र ना करो, मैं वहाँ पर कल टाइम से जरूर आऊंगा। और फिर सीधे ही हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शावन सीधे वहाँ पर स्नेक ट्राइब में आ जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी स्नेक्स कहते हैं आखिरकार ये इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है, इंसान काफी ज्यादा कमीने होते हैं। तभी क्वीन मेडुसा शावन को वहीं पर रुकने को कह अंदर चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही बुलाऊंगी। शावन वहाँ पर घूम ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी अचानक से ही शावन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर शावन तुरंत ही उसे डॉज कर लेता है। शावन उस एल्डर को धमकी देते हुए कहता है कि यदि तुम मरना नहीं चाहते तो तुम मुझसे पंगा ना लो। इस पर वो स्नेक एल्डर अपने दोनों स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है और कहता है कि आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और ये दोनों आपस में लड़ने वाले ही होते हैं, तभी अंदर से क्वीन मेडुसा की आवाज आती है और कहते हैं कि तुम सभी वहाँ पर शांति रहो, आपस में लड़ना बंद करो। इस पर वो एल्डर शावन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर स्नेक ट्राइब के रूल्स को नहीं पता, यहाँ पर कोई भी एरा गैरा आके यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकता। तभी क्वीन मेडुसा अचानक से ही शावन को अंदर आने के लिए आवाज कर देती है। क्वीन मेडुसा की आवाज सुनते ही सीधे ही शावन उस क्लैन के अंदर आ जाता है और अंदर क्वीन मेडुसा एक नवे ही लुक में दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वहाँ पर सभी एल्डर्स क्वीन मेडुसा को ग्रीट करते हैं। शावन वहाँ पर सभी एल्डर्स को देखता है और कहता है कि ये सभी तो दोवोंग लेवल के वॉरियर्स हैं और बहुत अच्छा हुआ कि स्नेक ट्राइब ने हमारे येन अलायंस को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर शावन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ शाओयान, येन अलायंस का लीडर। इस पर वहाँ पर एक एल्डर कहता है कि मैं हूँ इस अलायंस फर्स्ट एल्डर और ये बाकी के तीनों एल्डर्स भी मेरे साथ ही हैं। हमने यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए बुलाया है और ये बात काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एल्डर शावन को कहता है कि शावन तुम्हें तो पता ही होगा कि हम चुनिन एम्पायर में रहते थे और हमारा चुनिन एम्पायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद हम सीधे जीएमआई एम्पायर में आ गए। जीएमआई एम्पायर में हमें वादा किया गया था कि यहाँ पर हमें रहने के लिए काफी बड़ी जमीन दी जाएगी और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ की रॉयल फैमिली हमारी बात को मानने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल तो शाओयान है, जो कि तुम हो। अभी शावन उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये येन अलायंस का लीडर मुझे क्यों बनाया गया और मुझे नहीं पता कि मैं इस येन अलायंस को किस तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर वो एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, जिसकी वजह से तुम येन अलायंस को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हो और मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से इतना कहते ही वो सभी अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, शावन के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक कर देते हैं। शावन उन चारों को ही अपने ऊपर अटैक करने से लिए मना करता है और कहता है कि यदि तुम सभी ऐसा करते हो तो तुम सभी येन अलायंस के दुश्मन बन जाओगे। शावन के इतना कहने पर भी वो सभी नहीं रुकते, जिसकी वजह से शावन को अपने लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करना ही होता है। अभी क्वीन मेडुसा उन सभी एल्डर्स को रोकते हुए कहती है कि आखिरकार आप सभी ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर आप शावन से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन अब ये सब आप उसको मारना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आसानी से यहाँ पर बैठकर बातचीत करना पसंद करेंगे। अभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर्स सीधे ही शावन को और देखते हैं और कहते हैं कि शावन के पास तो एक हेवनली फ्लेम है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे ही मैंने शावन के बारे में जितनी भी बातें सुनी थी वो सभी सच हैं। वो सभी अपनी पावर को अपने पास खींचते हुए कहते हैं कि शावन हमें माफ कर देना, हम तुमसे ऐसे ही फाइट नहीं करना चाहते थे। और वहाँ पर ग्रेट एल्डर सीधे ही शावन को मेन मुद्दे पर आकर कहते हैं कि असल में पूरा मसला हमारा क्वीन मेडुसा को लेकर है। क्वीन मेडुसा जब से ही तुम्हारे साथ से वापस आई हैं तब हमने उन्हें पूरी तरह से टेस्ट किया। हमारे प्रीस्ट को एक सीक्रेट टेक्निक की वजह से पता चला कि हमारी क्वीन मेडुसा के अंदर 2 तरह की एनर्जीज हैं और यदि हमने इन दोनों एनर्जीज को रेगुलेट ना किया तो ये हो सकता है कि क्वीन मेडुसा की बॉडी पूरी तरह से फट जाए। ये सारी बातें सुनकर शावन काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं क्वीन मेडुसा भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और हमें लगता है कि क्वीन मेडुसा को भी ये बात पहली बार ही पता चल रही होती है। क्वीन मेडुसा की बॉडी में तो एक एनर्जी तो हैविंग सोलिंग पाइथन की है और एक एनर्जी तो पता नहीं किसकी है।
हमें लगता है कि वो शायद फॉलन हार्ट फ्लेम की है और मुझे लगता है कि इस फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को हमें क्वीन मेडुसा की बॉडी से बाहर निकालना होगा और हमें उस एनर्जी को क्वीन मेडुसा की बॉडी से बाहर निकालना होगा ताकि वो आसानी से हैविंग स्वेलिंग पाइथन की बॉडी को आसानी से अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर सके। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी क्वीन मेडुसा काफी जल्द ही 2 सालों में मर जाएगी। इसलिए हम सभी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है कि ताकि तुम हमारी मदद कर सको। हमारे स्नेक क्लैंस के पास कुछ मैटर है जिसकी वजह से हम इन दोनों एनर्जीज को आपस में फ्यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से क्वीन मेडुसा आसानी से अपनी हैविंग स्वेलिंग पाइथन की बॉडी को अपने बॉडी के साथ फ्यूज कर पाएंगी और इस काम को पूरा करने के लिए हमें एक 6th लेवल की स्नेक मैरो पिल की जरूरत पड़ेगी। और इस पिल का इस्तेमाल करके हम इस टेक्निक को तो पूरी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम है। हम नहीं जानते कि हम इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इस पर शाविन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार कोई ना कोई रास्ता तो होगा। इस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो काफी ज्यादा मुश्किल है, हम उसे जा कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और उस रास्ते में हमें एक सोल लेवल यूनाइटिंग स्पिल की जरूरत पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पिल की मदद से बेशक हमारी क्वीन मेडुसा सेफ रहेंगी। इस पिल को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे सिर्फ और सिर्फ वही आर्टिस्ट बना सकता है जिसके पास 3 कलर की हेवनली फ्लेम्स हो। और मुझे अपनी नॉलेज से पूरी तरह से मालूम है कि इस अर्थ पे हमने आज तक ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं देखा जिसके पास 3 कलर की हेवनली फ्लेम्स हो। ये सारी बातें सुनकर शाविन नीचे सिर करके कुछ सोचने लगता है, जिस पर क्वीन मेडुसा को लगता है कि शाविन थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। क्वीन मेडुसा अपनी सीट से खड़ी होते हुए कहते हैं कि सोल यूनाइटिंग पिल बनाने की कोई जरूरत नहीं। यदि स्नेक मैरो पिल भी बना ली जाए तो 50% चांसेस है कि मैं उस अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। अभी शाविन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि ये क्वीन मेडुसा की लाइफ का सवाल है, मैं इसके बारे में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। यदि आप लोग ये पिल बनाने का फॉर्मूला मुझे दे दो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं 2 साल में आप लोगों को ये पिल बनाकर जरूर दे दूंगा। शाविन की ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम ये पिल बना सकते हो? ये बात सुनकर शाविन कहता है कि ये काइलिन की जिंदगी का सवाल है, मैं इसकी जिंदगी के लेकर कोई भी तरह से मजाक नहीं कर सकता। शाविन की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे वादा करते ये काफी ज्यादा बड़ी बात है और हमें पता है कि तुम अपने वादे के पूरी तरह से पक्के हो। शाविन क्वीन मेडुसा के पास आते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ही फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से 2 साल के अंदर सोल यूनाइटिंग पिल लियाकर जरूर दूंगा। क्वीन मेडुसा शाविन को देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है। तभी ग्रेट एल्डर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर 2 मेथड्स सीधे ही लेकर शाविन को दे देते हैं और वो स्क्रोल को देते हुए कहते हैं कि प्लीज तुम किसी भी तरह से हमारे मास्टर की जिंदगी बचा लो, हम अपने मास्टर को यूं ही नहीं खो सकते। यहीं पर ये मीटिंग पूरी तरह से एंड हो जाती है और वहीं पर वो 4th एल्डर सीधे ही आकर शाविन को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिस पर शाविन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो चारों ही सीधे शाविन को लेकर अपने साथ जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ पर मेहमान हो और हम तुम्हारा यहाँ पर पूरी तरह से स्वागत करना चाहते हैं, इसकी वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। शाविन उन चारों के साथ वहां से जाना नहीं चाहता था और वो वहां पर काफी ज्यादा शोर मचाते हुए काइलिन से कहता है कि काइलिन मुझे किसी भी तरह से इन सभी से बचा लो। वहीं काइलिन को ये सब देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो शाविन को देखकर वहां पर हंस रही होती है। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा एंड शाविन दोनों ही अपने स्नेक ट्राइब से बाहर आते हैं और वहाँ पर क्वीन मेडुसा कहते हैं कि तुम सोल यूनाइटिंग पिल को लेकर ज्यादा टेंशन में मत आना, चाहो तो इसकी जगह दूसरी पिल भी बनाकर दे सकते हो। इसके साथ ही क्वीन मेडुसा शाविन को बाहर तक छोड़ देती है और कहती है कि चलो फिर अब मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर शाविन क्वीन मेडुसा को जाते हुए देखकर काफी सोच रहा होता है कि क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा वीक लग रही है और इसकी पावर अब पहले तरह नहीं है। मेरी वजह से ये इतनी ज्यादा मुसीबत में फंसी है और मैं इसे को इस मुसीबत से निकाल कर ही रहूंगा। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।